आइए मिस अनीता जी। सॉरी, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैडम बोलते तो मैं इमोशनल हो जाता, अभी से ही। चलिए एक बार दीपक के लिए जोरदार तालियां। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अनीता सिंह है। आज से करीब 3 साल पहले मैंने शुरुआत की थी। मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी अपनी 3 बेटियों के साथ। जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बिजनेस को देखा, मैं हमेशा थैंकफुल रहती हूँ अपनी ग्रेट अपलाइन राजकुमार जी और मिस्टर राजेंद्र सिंह चौहान जी की, क्योंकि अगर ये हमारी लाइफ में ना आए होते तो लाइफ हमारी ऐसी ट्रांसफॉर्म नहीं हुई होती। आज भी मैं किचन में रोटियां ही बेल रही होती और सिर्फ अपनी किस्मत को कोस रही होती। अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो मैंने एक सरकारी स्कूल से 10वीं पास करी, मगर आज जब यहाँ पे शुरुआत करी, स्टार्टिंग में मैं मानती हूँ हस्बैंड नेगेटिव थे, क्योंकि इनको ये लगता था कि बहुत सारी कंपनी आ जाती और चली जाती, कुछ नहीं होता। उस समय मैंने सिर्फ इनसे एक ही सवाल किया था कि देखो कंपनी आई है और ये हमसे ले तो कुछ नहीं रही, आपकी नज़रों में तो मैं वैसे भी हाउसवाइफ कुछ नहीं करती, तो यहाँ पे लग भी क्या रहा है। और मैंने करना स्टार्ट किया उस समय, फिर धीरे धीरे इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया और आज ये अपनी 17 साल पुरानी जॉब को क्विट कर चुके हैं। आज हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। पर्सनल का जो पे आउट था मेरा वो था 270 रुपये, वहीं आज हाईएस्ट पे आउट हमारा है 1,19,600। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने भी क्या लिखा हुआ था, 0। एक हाउसवाइफ की इनकम क्या होती है, 0, राइट। और मैम ने यहाँ से 0 से सीधा 1,19,000 रुपये। अब पुराना तो करियर का एक्सपेंस है ही, तुरंत 0 रुपये कितने दिन कमाए? शादी को एक्चुअली शादी को हमारे अभी 15 साल हो गए हैं और मैंने वेस्टेज 3 साल पहले किया, तो करीब करीब 12 साल से तो मेरा यही था पे आउट कि बस हस्बैंड की जेब से जो कुछ मिल जाए वो। चलिए, तो मैम आज यहाँ पे आज 0 से आज 1,19,000 रुपये का सफर, राइट। आज बहुत सारी अचीवमेंट्स, राइट, बहुत कोई अचीवमेंट्स मैम जो आप चाहे एक हाउस वाइफ के लिए जो आपने दिया हो। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगी। अचीवमेंट की बात करूँ तो आज सबसे पहली अचीवमेंट है कि मैं अपने हस्बैंड को इस रूप में देख रही हूँ। मेरा हमेशा सपना था, मेरे हस्बैंड कंस्ट्रक्शन लाइन में थे और जब ये जाया करते थे जॉब पे, इनको कोई छुट्टी नहीं मिलती थी और इनकी जो ड्रेस भी होती थी वो नॉर्मल थी, मतलब कॉलर यहाँ से अगर गंदा भी हो रहा है तो 2-2 दिन एक ही ड्रेस को चला रहे। जब मैं कहती थी चेंज कर लूँ तो कहते थे लेबर के बीच में ही तो बैठना है, क्या चेंज करना। और मुझे अक्सर ये फील होता था यार इतनी अच्छी पर्सनैलिटी अगर इस बंदे को अगर सूट बूट मिल जाए तो बात ही क्या। तो ये हमेशा एक ख्वाहिश रहा करती थी और उस समय हम लोग एक बाइक मेंटेन किया करते थे जिसमें 3 बच्चों के साथ, और जब मैं कभी बैग लेके जाती थी तो मेरी जो हालत होती थी वो गधे की तरह होती थी कि बच्चे भी पकड़ने हैं, 2-2, 3-3 बैग भी पकड़ने हैं। तब सपना तो जरूर था एक गाड़ी का, मगर वो कभी बोल नहीं पाई क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे हस्बैंड वो पूरा नहीं कर पाएंगे और मैं इनको बता करके इनको नीचा नहीं दिखाना चाहती थी, मगर ख्वाब तो सभी के होते हैं। तो जब सर ने मुझे ये प्लान दिखाया और गाड़ियाँ देखी तो मुझे ये फील हुआ यार यहाँ से हो सकता है। और मेहनत करने से कोई हाउसवाइफ पीछे नहीं रहती, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने से कोई लेडी पीछे नहीं रहती। तो मैंने करना स्टार्ट किया और फर्स्ट डे से ही मेरा ख्वाब बिल्ड हो चुका था। चौहान जी ने इतने अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन किया, हर एक चीज़ उंगली पकड़ पकड़ के सिखाई और आज हम लोग यहाँ। थैंक यू वेरी मच। राइट, आप नहीं पाएंगे किसी कुछ सवाल, राइट। यस दीपक सर। नाम तो सर बोल ही रहे, दीपक सिंह है और ऐसे सिविल इंजीनियर की जॉब थी, सैलरी नॉर्मल 35,000 थी, लेकिन आज पता चला कि कुछ नहीं।
इसीलिए जोड़ियां खाली हो जाती हैं सब। नहीं, आज मैं बोलूँगा, सही बताऊँ तो आज पता चला कि कुछ भी नहीं थी। और इनकम की तो मेरे को पहले से ही बहुत होती, क्योंकि रीज़न क्या था कि मेरा हमेशा फोकस रहता है इनकम पे। क्योंकि मैं जो जॉब करता था एज ए सिविल इंजीनियर, महीने में एक छुट्टी नहीं, साल में 2 छुट्टी होती थी, और छुट्टी भी 15 अगस्त और 26 जनवरी ओनली। रक्षाबंधन को भी मैं जाता था, राखी बांधे फिर वहाँ। लेकिन जब चौहान साहब आए थे, थैंक यू सर, तो उन्होंने बताया था कि जी ऐसा ऐसा है, तो उसमें बिलीव नहीं हुआ। लेकिन साल भर बाद जब मैंने देखा, जो मेरी वाइफ थी, 0 से इन्होंने स्टार्ट किया और साल भर मतलब 15 महीने के अंदर अंदर 21,000 सैलरी मतलब पहुँच गई थी इनकम इनकी। और जहाँ चौहान साहब मुझे सिर्फ 1100 रुपये बताने आए थे और मैं 32,000 रुपये सैलरी दे रहा था उस टाइम पे। 15 महीने बाद चौहान साहब की इनकम यहाँ से 1,48,000 थी और मेरी हुई थी सिर्फ 35,000। कितने बड़ा मैं सिर्फ 3,000। लेकिन उसी टाइम मैंने सिर्फ एक डिसीजन लिया और आज उस डिसीजन की पावर ये है कि लाख रुपए से ऊपर की इनकम है हम लोगों की। रीजन देखो, हाउसवाइफ या लेडीज, मैं जो भी बोलूँ, इनकी एक फाउंडेशन होती है कि सुबह सबको सारा काम कराने के बाद जाना होता है, चाहे वो कितना भी हो, शाम को 6 बजे से पहले आना है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया, आज तक रिकॉर्ड है कि हमने एक भी लेवल कोई नहीं छोड़ा। और आज यहाँ से एक क्रेटा गाड़ी ड्राइव कर ही रहे हैं। और उस गाड़ी की बात करूँ तो सर 1.5 महीने तो वो घर के आगे खड़ी रही। रीजन चलानी आती नहीं थी, ले तो ली। उसके बाद अपने डाउनलाइन से मैंने वो गाड़ी चलानी सीखी और आज 30,000 से ऊपर वो चल चुकी है। सिर्फ इस पावर कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, और मैडम ने सिखाया कि तुम कर सकते हो। नहीं तो वो सही कह रही है। सही क्या कह रही है? सही कहती थी कि भैया कपड़े चेंज करके जाओ, बढ़िया कपड़े पहनो। मैंने कहा क्या करूँगा भाई, लेबर में फावड़ा चलाना, धूल तो मेरे ऊपर भी गिरेगी। वही काम था जी। और वही आज देख लीजिए, 2 बार फॉरेन टूर भी आज